हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है साइकोलॉजी बाइट। तो हमने यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 ख़त्म कर दिया है और आज से हम नई यूनिट चालू करने जा रहे हैं, यूनिट 4, जिसका नाम है बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर। तो उसकी पीवाईक्यू करते हैं। पीवाईक्यू हमने 2012 से 2025 तक की जितनी भी पीवाईक्यू है सारे कवर कर रहे हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1 में कहता है एडल्ट न्यूरॉन रिले हैवली ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? ग्लूकोज, प्रोटीन, पोटेशियम, सोडियम। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ओके, तो कहता है वयस्क न्यूरॉन जो मुख्य रूप से निम्न में से किस पर डिपेंड करता है? ग्लूकोज पे, प्रोटीन पे, पोटेशियम पे, सोडियम पे। नीचे में विकल्प दिया हुआ है, विकल्प में से आपको चूज करना है। तो जो एडल्ट न्यूरॉन है उसका जो मुख्य सोर्स होता है वो क्या है? वो ग्लूकोज है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ओनली 1 है, ग्लूकोज। The right answer is option number 1, A only. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हाइपोवोलेमिया? हाइपोवोलेमिया क्या होता है, उसके बारे में सही क्या है ये बताना है। इट कॉज थर्स्ट, इट इंक्रीज द ब्लड प्रेशर, एंजियोटेंशन and release during this condition, the volume of blood increase, blood pressure reduce। इसका राइट आंसर क्या होगा? हाइपोवोलेमिया क्या होता है? हाइपोवोलेमिया जो है वो क्या करता है? ब्लड की मात्रा और बीपी को कम हो जाता है। ये क्या है? थर्स्ट का कंडीशन है। हाइपोवोलेमिक थर्स्ट होता है जिसमें थर्स्ट और एंजियोटेंसिन का जो रिलीज होता है वो कम हो जाता है और बीपी जो है हमारा और नहीं बढ़ बीपी जो है वो लो हो जाता है और रक्त का मात्रा भी नहीं बढ़ता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, सी एंड ई। इट कॉजेज ऑफ थर्स्ट, एंजियोटेंशन रिलीज ड्यूरिंग दिस कंडीशन एंड ई, ब्लड प्रेशर रिड्यूस। प्यास लगता है तो क्या होता है? बीपी हमारा बढ़ता है या कम हो जाता है? बीपी हमारा लो होने लगता है। ओके, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, immediately after an action potential the cell does not produce another action potential due to। कहता है कि एक्शन पोटेंशियल के तुरंत बाद कोशिका नया एक्शन पोटेंशियल क्यों नहीं बनाता है? उसका कारण क्या है? कारण ये है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड के बाद क्या होता है कि जो हमारा तंत्रिका कोशिका है वो पूरी तरह से डीएक्टिवेट हो जाता है। इस वजह से वहां पे कोई भी नया एक्शन पोटेंशियल नहीं होता है। उस पीरियड को क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्हाट डू यू कॉल द न्यूरोलॉजिकल प्रोसीजर इन्वॉल्विंग द इम्प्लांटेशन ऑफ अ मेडिकल डिवाइस अंडर द स्किन इन द chest that sends electrical impulses to electrode surgical placed in the specific location in the brain? Deep brain stimulation, repetitive transmagnetic stimulation यानी RTMS, and electroconvulsive therapy, वेगास नर्व स्टिमुलेशन। क्या इसका राइट आंसर होगा? तो इसका जो राइट आंसर है दिस इज डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन में क्या करते हैं कि बॉडी में एक डिवाइस को क्या करते हैं? इंसर्ट किया जाता है और उसे इम्प्लांट कर दिया जाता है जो क्या करता है? विशेष मस्तिष्क क्षेत्र को संकेत भेजे जाते हैं। ये क्या होता है? इट इज यूज्ड इन पार्किंसन एंड मूवमेंट डिसऑर्डर के लिए इसका यूज किया जाता है। द राइट आंसर इज DBS।
क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू रिगार्डिंग ब्रोका एरिया। ब्रोका एरिया जो है वो लैंग्वेज प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इट इज लोकेटेड इन द फ्रंटल लोब। इट्स फंक्शन इज स्पीच प्रोडक्शन। Understanding and processing aspect of language are associated with it, and it help people using sign language. तो ब्रोका का जो काम है वो क्या है, ये लैंग्वेज प्रोडक्शन में यूज होता है। तो इट फंक्शन इज स्पीच प्रोडक्शन, बी आंसर सही है। एंड इट इज लोकेटेड इन, किस एरिया में लोकेटेड है ये, फ्रंटल लोब में। ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर, द ऑप्शन 1 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इनमें से कौन सा कथन जो है वो गलत है। कहता है बॉडीज रिक्वायरमेंट ऑफ स्लीप वेरीज विथ एज, यानी नींद की आवश्यकता आयु के साथ बदलती है। टर्सरी प्रिवेंशन इज एक्शन टेकन टू आइडेंटिफाई द ट्रीट इलनेस और इंजरी अर्ली विद an aim of stopping or reversing the problem. And third option कहता है endorphin are released during exercise. Excessive alcohol consumption lead to shrinking of frontal lobe of the brain. तो इसमें कहता है कौन सा कथन जो है वो रॉन्ग है, जो राइट है वो नहीं, जो गलत है वो क्या है। गलत ये है कि सेकेंडरी पर प्रिवेंशन जो है वो एक्शन टेकन होता है, टर्सरी प्रिवेंशन नहीं होता है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। सेकेंडरी प्रिवेंशन में हम क्या करते हैं कि ये रोकथाम बीमारी के जो ये करते हैं वो सेकेंडरी प्रिवेंशन में करते हैं। टर्सरी प्रिवेंशन फोकस ऑन रिड्यूसिंग लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑफ एस्टैब्लिश इलनेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ नंबरिंग थोड़ा गड़बड़ हो गया, डजंट मैटर। क्वेश्चन देखते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इज कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ, यानी ऑटो नर्वस सिस्टम का संबंध निम्न में से किस नियमन से है। स्मूथ मसल्स, स्केलेटल मसल्स, कार्डिक मसल्स एंड ग्लैंड्स। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में स्मूथ मसल का यूज होता है क्योंकि ये इंटरनल पार्ट को कंट्रोल करता है, इनवॉलंटरी फंक्शन को कंट्रोल करता है, और स्मूथ मसल, कार्डिक मसल और ग्लैंड जो है इनके मेन पार्ट्स हैं। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ए 3 एंड 4, स्मूथ मसल, कार्डिक मसल्स एंड ग्लैंड्स। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है अकॉर्डिंग टू मास्टर एंड जॉनसन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेक्सुअल रिस्पॉन्सेज, यानी मास्टर और जॉनसन के अनुसार से यौन प्रतिक्रिया का सही क्रम क्या है। तो इसका जो सही प्रक्रिया है वो है एक्साइटमेंट, प्लेटो, ऑर्गेज्म, रिजोल्यूशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, ई पी ओ एंड आर। अगर आप इसका निमोनिक बनाना चाहते हैं तो ई पी ओ आर इज द इसका निमोनिक एंड सीक्वेंस। ओके, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ए सी डी एंड ई। Question number 8. Which of the following parts of the brain are related to the recognition of the facial expression of emotion? इमोशन की बात कहता है, फेशियल एक्सप्रेशन और इमोशन की पहचान कौन से ये कहते हैं, ब्रेन का कौन सा भाग करता है। हाइपोथैलेमस, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, अमिगडेला या हिप्पोकैम्पस। तो अमिगडेला जो है वो इमोशन से रिलेटेड है, तो इसका जो आंसर होगा अमिगडेला एंड प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। 2 and 3, the right option is option number B.
Question number 9. Choose the odd one fourth pattern of sympathetic activation during इमोशन, यानी कहता है भावनाओं के दौरान सिंपैथेटिक सक्रिया के पैटर्न के असंगत विकल्प को चुनो। इसमें ऑड कौन है? तो स्किन जो जीएसआर होता है, स्किन रेजिस्टेंस, ये किसमें होता है? स्किन रेजिस्टेंस से बढ़ने से क्या होता है? त्वचा प्रतिरोध घटता है, जबकि बाकी सभी प्रतिक्रियाएं बढ़ती है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इंक्रीज स्किन रेजिस्टेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, मैच द फॉलोइंग से डिसऑर्डर एंड उसके सिम्टम्स। डिसोमनिया, इंसोमनिया, पारोसोमनिया और हाइपरसोमनिया, ये स्लीप के ये डिफिकल्टीज ये टाइप दिए हुए हैं और उसका सिम्टम क्या होता है वो बताएगा। तो डिसोमनिया में क्या होता है? डिफिकल्टी इन स्लीप क्वालिटी, यानी कि सोने की जो गुणवत्ता है उसकी समस्या होती है, आपको अच्छा नींद नहीं आएगी। तो ऑप्शन ए का जो होगा डिफिकल्टी इन स्लीप क्वालिटी, ए का 3, involve problem in getting sleep of getting sufficient high quality sleep, ए का 3। एंड इंसोमनिया क्या होता है? इंसोमनिया स्लीपलेसनेस, यानी कि आपको नींद कम आएगी। तो एबनॉर्म बी का जो है वो 2 होगा। एंड पारासोमनिया, पारासोमनिया यानी एबनॉर्मल बिहेवियर आप ड्यूरिंग स्लीप, आपके नींद में कुछ ऐसी एक्टिविटी हो जाएगी जो आपको डिस्टर्ब करेगा, आप कुछ ऐसा बिहेवियर अबनॉर्मल बिहेवियर करेंगे जब सोएंगे। तो पैरासोमनिया का जो आता है वो किस में आएगा? एबनॉर्मल बिहेवियर दैट अकर ड्यूरिंग स्लीप, यानी सी का जो है वो 1 है एंड डी का 4 है। द राइट आंसर इज 3, 2, 1 एंड 4, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। Question number 11. Arrange the following layer of retina in order of light traveling from environment to back of the eyeball. Ganglion cell, cone receptor, horizontal cell, bipolar cell. क्या होगा इसका जो करेक्ट सीक्वेंस बनता है? सबसे पहले क्या होता है? लाइट जो है सबसे पहले कोन रिसेप्टर पे जाता है, फिर हॉरिजॉन्टल सेल में जाता है, देन बाइपोलर सेल और लास्ट में गैंग्लियन सेल। द राइट सीक्वेंस इज 2, 3, 4 एंड 1। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है पेशेंट विद डैमेज टू द फ्रंटल लोब बिहेव एज इफ दे लैक अ कंट्रोल सिस्टम दैट मॉनिटर्स देयर प्रोसेसिंग रिसोर्स, apparently they are said to suffer from, यानी कहता है फ्रंटल लोब में अगर डैमेज हो जाता है, वैसे मरीज ऐसे व्यवहार करते हैं मानो उसके पास कंट्रोल नहीं है। ये कौन सा सिंड्रोम कहलाएगा? गेस्टरमैन सिंड्रोम, डिसएग्जीक्यूटिव सिंड्रोम, कोर्साकॉफ सिंड्रोम या नन ऑफ द एबव। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी डिसएग्जीक्यूटिव। अगर फ्रंटल लोब जो है, फ्रंटल लोब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग। एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग में क्या आता है? प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट और मॉनिटरिंग आता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13, असर्शन एंड रीजन। असर्शन में कहता है द एंटीसिपेटरी एंजाइटी अबाउट अनदर पैनिक अटैक अराइज फ्रॉम हिप्पोकैम्पस एक्टिविटी। एंड रीजन क्या कहता है? कि पैनिक अटैक अराइज फ्रॉम एबनॉर्मल अमिगडाला एक्टिविटी। तो हिप्पोकैम्पस जो है, हिप्पोकैम्पस जो क्या है? डर की स्मृति से एंटीसिपेटरी एंजाइटी पैदा करता है। और अमिगडाला जो है किससे होता है? अमिगडाला पैनिक शुरू करता है। दोनों ही सही है, पर एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें जो है असर्शन में हिप्पोकैम्पस की बात करता है और रीजन में जो है अमिगडाला की बात करता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग प्रोलॉन्ग स्ट्रेस
यानी स्ट्रेस का जो है वो सही क्रम बताना है। तो पहले क्या होता है, CRF रिलीज होता है, देन acetylcholine and cortisol which finally suppress immunity. The right sequence is A, B, C and D. CRF, ACT, cortisol and immune suppression. The right answer is option number A. तनाव में क्या होता है, CRF बढ़ता है और फिर एसिटाइलकोलाइन एंड कॉर्टिजोल और लास्ट में जो है प्रतिरक्षा क्षमता का दमन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। डैमेज टू द वेंट्रोमेडियल न्यूक्लियस ऑफ द हाइपोथैलेमस लीड टू, यानी कहता है कि अगर हाइपोथैलेमस के वेंट्रोमेडियल न्यूक्लियस में अगर डैमेज होता है तो क्या होता है, एक्सेसिव ईटिंग, स्टॉप ईटिंग, स्टॉप सेक्स, एक्सेसिव स्टार्विंग। तो वेंट्रोमेडियल हाइपोथेसिस जो है वो क्या है, सैटिस्फैक्टरी सेंटर है, यानी आपको भूख लगता है, आप खाना खाते हो, अगर आप जब खाते हो तो आपका पेट भर जाता है, तो ये आपको सिग्नल देता है कि अब बस करो, अब खाना बंद करो, पेट भर गया है। अगर आपका यही पार्ट डैमेज हो जाता है तो फिर आपको क्या होगा, आपको सिग्नल ही नहीं मिलेगा और आप खाते जाओगे, तो उससे क्या होगा, आप एक्सेसिव ईटिंग करोगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है ईच इंडिविजुअल इज डिफरेंट फ्रॉम एवरी बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। रीजन क्या है, यानी कहता है हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है, बिल्कुल सही है। इसका कौन सा कारण सही है, chromosome from the two parents randomly pair up in each child and the female germ cell and the male germ cell contains varying number of chromosome. The male body cell and female body cell have different number of chromosome. The fertilization of egg takes place at different time and dates in different individual. तो इसका जो राइट आंसर है वो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हर एक माता पिता के जो है क्या होता है, क्रोमोसोम जो होता है प्रत्येक बच्चे में रैंडमली पेयर होता है, इस वजह से क्या होता है, हर व्यक्ति बिल्कुल एक दूसरे से अलग होते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, ये स्लीप के स्टेजेस से रिलेटेड है। तो कहता है 3, 2, 4 and REM, 3, 2, REM and 2, REM 2, 3 and 1, 1, 2, 3 and REM। तो जब स्लीप का साइकिल चलता है तो क्या होता है, पहले होता है 3, 2, REM 2, साइकिल कैसे चलता है 3, 2, REM एंड फिर उसके बाद 2, 3 REM 2, 3, 2, 3 ऐसे चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 18, असर्शन एंड रीजन से है, चांस ऑफ इनहेरिटिंग द डोमिनेंट जीन्स आर ट्वाइस इन फीमेल एज कंपेयर टू मेल एंड रीजन में कहता है कि फीमेल इन कंपैरिजन टू मेल हैव 2x क्रोमोसोम। हिंदी में देखते हैं, कहता है कि प्रभावी या डोमिनेंट जिन महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 2 गुने विरासत में मिलते हैं, और कारण में क्या कहता है, महिलाओं के पास पुरुषों की तुलना में 2x गुणसूत्र होते हैं। तो राइट आंसर क्या है और रॉन्ग आंसर क्या है देखते हैं। फीमेल में जो है, फीमेल हैव 2x क्रोमोसोम and so dominant X linked gene have double the chance of the expression compared to male। इसलिए दोनों क्वेश्चन जो है असर्शन भी सही है एंड रीजन भी सही है, और रीजन जो है असर्शन को सही तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है सम पीपल आर एबल टू ड्रॉ एन ऑब्जेक्ट, मैच सिमिलर ऑब्जेक्ट and describe the component part but they fail to recognize the object, what is the phenomena। यानी कुछ लोग वस्तु को बना सकते हैं लेकिन वस्तु को पहचान नहीं पाते हैं, ये किस सिचुएशन में होता है और उस फेनोमेना को क्या कहते हैं,
एसोसिएटिव एग्नोजिया, अप्रिसिएटिव एग्नोजिया, विजुअल निग्लेक्ट, फॉर्म एग्नोजिया क्या होगा? तो एसोसिएटिव एग्नोजिया में क्या होता है, व्यक्ति जो है किसी वस्तु को देख या कॉपी कर सकता है लेकिन उसको पहचानता नहीं है। एग्नोजिया में किसी चीज को हम पहचानने में एबल नहीं होते हैं। तो द राइट आंसर इज एसोसिएटिव एग्नोजिया, यानी उससे आप एसोसिएट नहीं कर पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है व्हाट इज द रीजन ऑफ नेगेटिव वोल्टेज ऑफ न्यूरॉन ड्यूरिंग रेस्टिंग पोटेंशियल, यानी रेस्टिंग पोटेंशियल के दौरान न्यूरॉन का वोल्टेज नेगेटिव क्यों होता है? Na+ and Cl ions in outside have more negative charges, Na+ Ca ion outside have less negative charges, Na+ and A ions outside have more negative charge, and Na+ and A ions outside have less negative charge. तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर जो है वो सेकेंड है, क्योंकि जब रेस्टिंग पोटेंशियल होता है तो उसमें क्या होता है, बाहर में क्या होता है, Na+ एंड जो Ca आयन है वो आउटसाइड होता है, क्या होता है, लेस नेगेटिव होता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। इनसाइड द न्यूरॉन लार्जली नेगेटिव चार्ज and A make the interior more negative than outside. Therefore, Na+ and Cl outside are less negative compared to inside. Okay. Question number 21 कहता है which of the following are the advantage of fMRI over PET scan, यानी पेट की तुलना में fMRI के क्या लाभ हैं? Nothing injected, structural plus functional information and 3D एक्टिविटी मैप्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एफएमआरआई में क्या करते हैं, एफएमआरआई जो है वो नॉन इन्वेजिव प्रोसेस है, उसमें कुछ भी इंजेक्ट नहीं करते हैं, जबकि पेट स्कैन में क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। ए सही है। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, एफएमआरआई यानी एफ यानी एफ जो स्टैंड करता है वो फंक्शनल के लिए करता है, तो स्ट्रक्चरल के साथ साथ ये क्या करता है, फंक्शनल इमेज भी देता है, और 3D एक्टिविटी मैप भी होता है। तो ए, बी और सी तीनों ही जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है MRI प्रोवाइड इमेज ऑफ ब्रेन एक्टिविटी rather than brain image। ओरिजिन में कहता है कि it measures wave emitted by hydrogen atoms were activated by RF wave। तो एक्टिविटी जो है वो किससे हम मेजर करते हैं, एक्टिविटी को देखने के लिए हम एफएमआरआई करते हैं, एमआरआई नहीं करते हैं। एमआरआई हमें स्ट्रक्चरल इमेज देती है, फंक्शनल इमेज नहीं देती है। तो इस हिसाब से ए जो है वो फॉल्स है और आर जो है वो ट्रू है। एमआरआई में हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन वेव को ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, which of the following are involved in decrease food intake and weight loss, यानी निम्न में से कौन से भोजन सेवन कम करने और वजन घटाने में शामिल है? इंसुलिन, लेप्टिन, कोलेसाइटोकिनिन एंड ऑरेक्सिन। तो इसका जो राइट आंसर है इंसुलिन, लेप्टिन एंड कोलेसाइटोकिनिन, क्योंकि ऑरेक्सिन जो है क्या करती है, वो भूख को बढ़ाता है, इसलिए ए, बी और सी इज द करेक्ट आंसर। द ऑप्शन बी इज द राइट। क्वेश्चन नंबर 24, arrange the following in the correct sequence through which the sound reaches the receptor, यानी ध्वनि रिसेप्टर तक पहुंचने का जो सही सीक्वेंस है उसको बताना है। ओवल विंडो, इनकस, स्टेपल, मेलियस एंड टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आउटर। तो साउंड कैसे ट्रेवल करता है, साउंड पहले कहाँ जाता है, पहले वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को हिट करता है, उसके बाद मेलिकस में
जाता है, फिर इनकश में जाता है और स्टेपल में जाता है और लास्ट में पहुंचता है ओवल विंडो में। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 5, 4, 2 and 3 and 1. Last one is oval window is the last. This area contains the somatosensory cortex, यानी somatosensory cortex जो है मस्तिष्क के किस भाग में पाया जाता है? पैराइटल लोब में, फ्रंटल लोब में और टेम्पोरल लोब में या ओसिपिटल लोब में? तो जो सोमैटोसेंसरी है वो पैराइटल लोब में होता है, क्योंकि टच, प्रेशर और पेन जो है वो किस पार्ट में, ये टच, प्रेशर, पेन जो है वो पैराइटल लोब यानी इसमें सेंसरी की बात करता है, तो सेंस कौन करता है? पैराइटल लोब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। द पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बिकॉज, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड है या उसे मास्टर एंडोक्राइन कहा जाता है, इसका कारण क्या है? ऑप्शन में कहता है इट प्रोड्यूस द लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट हार्मोन, इट कंट्रोल द सेक्रेशन ऑफ सेवरल अदर्स endocrine gland, it is responsible for the functioning of the autonomic nervous system, या it control thinking and amount of body growth। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? वो हमारे ग्लैंड, अदर ग्लैंड को रेगुलेट करता है। थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड और गोनाड को ये रेगुलेट करता है। और इसका जो कंट्रोलिंग रोल क्या है? कंट्रोलिंग रोल की वजह से इसको क्या कहते हैं? इसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 बी, इट कंट्रोल द सिक्रेशन ऑफ सेवरल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है पुट द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन इन सीक्वेंस गोइंग फ्रॉम हायर टू लोअर लेवल ऑफ ब्रेन, यानी मस्तिष्क के भागों को उच्च स्तरीयों से लेकर निम्न स्तर की तरफ ओर से उसको सही सीक्वेंस में लगाना है। मेटेसेफेलॉन, मेसेसेफेलॉन, डायनसेफेलॉन, टेलेसेफेलॉन एंड माइलेनसेफेलॉन। तो इसका जो करंट जो उसका जो करेक्ट सीक्वेंस होता है, पहले होता है टेलेसेफेलॉन, उसके बाद डायनसेफेलॉन, उसके बाद मेसेसेफेलॉन एंड देन होता है मेटेनसेफेलॉन एंड लास्ट वन इज माइलिनसेफेलॉन। द करेक्ट आंसर इज 1 यानी 4 2। 4 2 कहाँ है? टेलेनसेफेलॉन 4 है। देन ऑप्शन में कहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है। 4 होगा, देन 3 होगा। हाँ, दिस इज 4 3 2 and 1 and 5। द राइट आंसर इज दिस वन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। लिस्ट पेयर 1 टू पेयर 2। पेयर 1 में क्या कहता है? पार्ट्स ऑफ आई दिया हुआ है, और लिस्ट 2 में क्या कहता है? उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। रोड एंड कोन्स, आइरिस, सिलियरी मसल्स, ब्लाइंड स्पॉट। तो रोड एंड कोल्स क्या है? रोड एंड कोल्स जो है वो फोटो रिसेप्टर है, यानी ए का जो है ऑप्शन नंबर 2 है। आइरिस क्या है? आइरिस है स्टेपल एंड यूनिक इंडिविजुअल, यानी ऑप्शन नंबर 2। सिलियरी मसल क्या है? सिलियरी मसल लेंस को कंट्रोल करता है। द ऑप्शन सी इज फ्रॉम C4 एंड लास्ट वन इज ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्टिक डिस्क वेयर ऑप्टिक नर्व लीव्स। द ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 29। 3 टाइप ऑफ फीचर डिटेक्टर सेल आर, यानी फीचर डिटेक्टर सेल जो है वो कितने टाइप के हैं? 3 प्रकार के हैं। तो वो कौन कौन से हैं? सिंपल सेल, ग्लिया सेल, टी सेल, सिंपल सेल, कॉम्प्लेक्स सेल, ग्लिया सेल, सेंसरी सेल, हाइपर कॉम्प्लेक्स सेल एंड टी सेल, सिंपल सेल, कॉम्प्लेक्स एंड हाइपर कॉम्प्लेक्स सेल। तो इसका जो फीचर डिटेक्शन जो है वो क्या है? विजुअल कॉर्टेक्स के बारे में ये करता है। तो इसका जो सही सीक्वेंस है वो क्या है? सिंपल सेल,
complex cell and hypercomplex cell. क्वेश्चन नंबर 30 कहता है डिसोसिएबल सबसिस्टम ऑपरेट साइमल्टेनियसली इन ईच हेमिस्फीयर एंड हेल्प अस रिकॉग्नाइज सिमिलैरिटी एट वन लेवल एंड डिफरेंट एट अनदर लेवल इन परसीव्ड पैटर्न. दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, यानी विभेदित उप प्रणाली समानताएं और विभाजनताएं पहचानने में यह प्रणाली किससे बनी हुई है. तो सिमिलैरिटी जो है वो डिटेक्शन यूजेस फॉर अब्स्ट्रैक्ट कैटेगरी प्रोसेसिंग एंड वाइल डिफरेंट डिटेक्शन यूजेस स्पेसिफिक एग्जाम्पलर सब सिस्टम. तो ये दोनों एक साथ काम करता है, यानी समानता पहचान में एब्स्ट्रैक्ट कैटेगरी और डिफरेंशियल का जो है में सब सिस्टम का काम करता है. तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अब्स्ट्रैक्ट कैटेगरी सब सिस्टम एंड specific exemplar subsystem. The option number C is the right answer. Question number 31 कहता है we can process information verify quickly and perform complex tasks quickly and accurately. जब हम जानकारी बहुत तेजी से प्रोसेस करते हैं और कारण में कहता है ब्रेन प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन इज अ सीरियल फंक्शन. तो दोनों सही है, लेकिन ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2. जानकारी जो है तेजी से प्रोसेस होती है, पर ब्रेन मुख्यतः क्या करती है, पैरेलल प्रोसेसिंग करता है, इसलिए रीजन उसको क्या कर रहा है, सही से एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 32 which of the following is a cause of permanent lesion. परमानेंट लीजन का कारण कौन सा है, क्रायोजेनिक ब्लॉकेट, रेडियो फ्रीक्वेंसी, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन या ट्रांसक्रेनियल मैग्नेटिक स्टिमुलेशन. तो रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है लीजन जो है वो क्या करता है, न्यूरल टिश्यू को परमानेंटली डिस्ट्रॉय कर देता है, इसलिए परमानेंट लीजन का कारण बनता है. द राइट आंसर इज रेडियो फ्रीक्वेंसी. क्वेश्चन नंबर 33 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ पार्ट 1. क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट गिवन बिलो. तो नीचे जो इवेंट दिया हुआ है उसका करंट सीक्वेंस क्या है, रिलीजिंग ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, binding on receptor side and synthesis of neurotransmitter. तो सबसे पहले क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो सिंथेसाइज्ड होता है. the correct the one is ऑप्शन नंबर 4. फिर उसके बाद क्या करता है, वो रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है, न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करता है. then binding on receptor sites or next one is and last one is generate post synaptic potential. 4 1 3 and 2. The 4 1 3 and 2 is the option number C. तो this is the part 1 and इसका part 2 भी आएगा. तो बाकी के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. ये आपके तैयारी में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि PYQ हर साल कहीं ना कहीं रिपीट होता है. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग.